मेहनत करके दिमाग लगा के संविधान बनाया। संविधान को अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बनाया था, 300 लोग थे उसमें। 3 साल तक माथापच्ची किया और माथापच्ची करने के बाद उन्होंने प्रियम्बल में क्या कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उन्होंने अपना श्रेय नहीं लिया। संविधान किसके नाम पे बनाया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब के नाम पे। हम लोग ये तय कर रहे हैं कि हम एक सोवरेन कंट्री बनाएंगे। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी। स्वतंत्रता और संप्रभुता में अंतर होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता, भाई यहां पे जो शासन व्यवस्था होगी, शासन करने वाले भारत के लोग होंगे, हम स्वतंत्र हो गए, अंग्रेजों का राज नहीं रहा। लेकिन जो प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेन, दुर्भाग्यवश हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज तक सोवरेनिटी के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। संप्रभुता का मतलब क्या है? शिक्षा व्यवस्था आज भी हमारी गुलामी वाली, न्याय व्यवस्था हमारी गुलामी वाली, टैक्स व्यवस्था हमारी गुलामी वाली, पुलिस व्यवस्था हमारी गुलामी वाली, प्रशासनिक व्यवस्था हमारी गुलामी वाली। गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की कर व्यवस्था, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं भारत स्वतंत्र तो हो गया लेकिन संप्रभु आज तक नहीं हुआ। हम इंडिपेंडेंट तो हो गए लेकिन हम सोवरेन आज तक नहीं हुए। हां, स्वतंत्र है लेकिन गुलामी के नाम नहीं मिटे, गुलामी के निशान नहीं मिटे। और भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे वहसी दरिंदे आक्रांताओं के नाम पे सड़क, मोहल्ले और गलियां हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यकों का धर्मांतरण अल्पसंख्यक करते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां समान अधिकार की मांग बहुसंख्यक कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इक्वल राइट की मांग माइनॉरिटी करते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग बहुसंख्यक करते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक के धार्मिक स्थानों पर सरकारों का कब्जा है, पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज के धार्मिक स्थानों पर सरकार का कब्जा है। हम बिल्कुल अलग हैं। मीठी मीठी बातें कुछ भी करते रहे, लेकिन कड़वी सच्चाई जो आपको बता रहा हूं, और मैं जो भी बोलता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के पास जानबूझ के भेजा जाता है। वो भेजा जाता है। संविधान की शपथ लेने वाले क्या लेते हैं शपथ? कि हम सो एंड सो ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, पूरी निष्ठा के अनुसार कार्य करूंगा, अपनी पूरी जिम्मेदारी वहन करूंगा। और ये शपथ कौन कौन लेता है? सांसद, विधायक, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और संविधान की भाषा में ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। आप क्या है? जोर से बोलिए, पब्लिक। आप क्या है? पब्लिक। और सांसद, विधायक, मंत्री क्या है? पब्लिक। ये वास्तव में ऐसा चल रहा है क्या? ऐसा चल रहा है क्या कि आप पब्लिक हैं, वो सर्वेंट है? ऐसा चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। समाधान क्या है? समाधान यह है कि सबसे पहले संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ना शुरू किया जाए। दुर्भाग्यवश इस भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ तो हुई, बहुत सारी छेड़छाड़ हुई। 1977 में इस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया गया और चोर दरवाजे से चेंज किया गया। संविधान के प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड था ही नहीं, और किसी भी संविधान के प्रियम्बल को चेंज करना मतलब संविधान के पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है। इमरजेंसी के दौरान बिना किसी डिस्कशन के मेजॉरिटी का यूज करते हुए भारत में एक सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया और
सोशलिस्ट सब जोड़ दिया गया। और सेकुलर जोड़ भी दिया तो सेकुलरिज्म को इंप्लीमेंट भी नहीं किया। एक तरफ सेकुलर जोड़ दिया, दूसरी तरफ मंदिरों पे कंट्रोल कर लिया। ये एक साथ नहीं चलता। एक तरफ सेकुलर जोड़ दिया, दूसरी तरफ पर्सनल लॉ को खत्म भी नहीं किया। यह भी एक साथ नहीं चलता। देश में या तो पर्सनल लॉ होता है या तो वो देश सेकुलर होता है। भारत दोनों चल रहा है, सेकुलर भी है और पर्सनल लॉ भी चल रहा है। हिंदू का अलग कानून, मुस्लिम का अलग कानून, पारसी का अलग कानून, ईसाई का अलग कानून। भारत सेकुलर भी है लेकिन मठ मंदिरों को सरकार चला रही है। ऐसा जो गड़बड़ चला है, इस गड़बड़ को रोकने की शुरुआत, इस गड़बड़ की तैयारी इंदिरा जी ने नहीं किया। इनफैक्ट इस गड़बड़ी को शुरुआत करने की तैयारी नेहरू जी ने कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं नेहरू बड़े अच्छे थे। नहीं, वो तो मनमोहन सिंह के टाइम में 2G घोटाला हो गया, ये घोटाला हुआ। राजीव गांधी बड़े अच्छे थे। इंदिरा जी तो पूरी दुर्गा थी। नेहरू जी तो पूरे नए युग का शुरुआत किया। नहीं तो यहां तो लोग जो है केले का पत्ता पहन के रहते थे। क्या क्या बात बताते हैं। और हमें पढ़ाया क्या जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है कि मानव की उत्पत्ति बंदर से हुई है। एक चीज बताओ, अगर बंदर से मानव बनता तो पिछले 10-5 हजार साल में क्यों नहीं बनना? मान लो पहले बल्क में बन गए, थोक के थोक सारे बंदर इंसान बन गए, तो बाद में थोड़े थोड़े तो बनते। अरे 100-200 बनते, 500-2000 बनते। आप सब लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये मानव से इंसान बंदर, मानव बंदर से बना, सुना कि नहीं सुना? आपने पढ़ा होगा। अरे कभी बुद्धि नहीं लगाई क्या? चलो पहले तो बन गए, आजकल क्यों नहीं बन रहे? हमारा वेद कह रहा है ब्रह्मा जी ने मनु को बनाया, वहां से उत्पत्ति शुरू हुई, उसके बाद लगातार जनरेशन बढ़ी। हम उसको नहीं मान रहे। वो डार्विन का सिद्धांत मान के बैठे हुए कि मानव से, वो बंदर से मानव बना। अरे बंदर से मानव बना, चलो मान लो थोक के पर होलसेल में बन रहे थे, लेकिन बाद में थोड़े थोड़े बनते। साल में 10-20 बंदर बन जाते आदमी। ऐसा क्या हो गया कि डार्विन के जाते ही, जब तक डार्विन थे तब तक बंदर इंसान बन रहे थे, और डार्विन गए, डार्विन के जाते ही बंदर। हद हो गई भाई। क्या क्या पढ़ा रहा है। और हम सारे लोग पढ़ पढ़ के IAS बन गए, प्रोफेसर बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। अच्छा, और इतना नहीं दिमाग लगाया कि अगर पहले बंदर रहे थे तो कुछ तो आज भी बनने चाहिए थे। कोई बन ही नहीं रहा। अब तो बंदर कैसे घूम रहे हैं आपको पता क्या? चश्मा आपका खींच के भाग जाते। इस संविधान को बदलने की शुरुआत, भारत की संस्कृति को बर्बाद करने की शुरुआत संविधान लागू होने के पहले ही हो गई थी। मैं आपको 2 घटना बताता हूं कि किस तरीके से भारत विरोधी मानसिकता ने एक के बाद एक हमें बर्बादी की तरफ आगे ढकेला। पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ था। वंदे मातरम भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत माता की जय। अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि उन्होंने वंदे मातरम को बैन कर दिया। वंदे मातरम कहने पे देशद्रोह की धारा लगाना शुरू कर दी। और अंग्रेजों ने भारत में गॉड सेव क्वीन, ये नेशनल एंथम इन्फोर्स करने की कोशिश की। गॉड सेव क्वीन, उसका विरोध करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम लिख दिया। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से चला। वंदे मातरम के नाम से यहां तो छोड़िए, लाहौर में अखबार निकलता था। वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी जाती थी, वंदे मातरम के नाम से सभाएं होती थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक होते थे। पूरा संविधान बन गया। एक बात पे झगड़ा बचा हुआ था, भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। मेजॉरिटी कहती थी भैया इसमें विवाद किस बात का, पूरा आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिख दिया, उसी को लागू कर दो। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता था साल में एक बार, उसमें भी वंदे मातरम गाया जाता था। शुरू के 5 अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। 5वां जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें
जनगण मन के लेखक गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ही वंदे मातरम गाया, लेकिन उसके बाद एकाएक जनगण मन लिखा जाता है, आम राय नहीं बनती है, वोटिंग की नौबत आ जाती है। उस वोटिंग को टालने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने बोला ठीक है, काम करते हैं, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को राष्ट्रगान घोषित कर देते हैं। चलो उतना भी, चलो ठीक है भाई, उतना भी समझ में आता है। वैसे जनगण मन का कोई योगदान नहीं था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन चलो ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा बीच का रास्ता निकाला तो ठीक है। समस्या हुई 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी ने कानून बनाया, नेशनल ऑनर एक्ट। उसमें जनगण मन के लिए प्रोटोकॉल बना दिया, 53 सेकंड में गाया जाएगा, जनगण मन की ये म्यूजिक होगी। जब जनगण मन गाया जाएगा सब लोग खड़े हो जाएंगे, जो जनगण मन का अपमान करेगा उसको 3 साल सजा होगी। लेकिन जानबूझ के वंदे मातरम को उस कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया, वंदे मातरम को छोड़ दिया। नतीजा, वेब सीरीज बनाने वाले वंदे मातरम अलग तरीके से गा रहे हैं, फिल्मों में वंदे मातरम अलग तरीके से गाया जाता है, सभाओं में वंदे मातरम अलग तरीके से गाया जाता है। जिसको इच्छा होती खड़ा होता है, जिसको नहीं इच्छा होती नहीं खड़ा होता। ये हमारे संविधान निर्माताओं का, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। मैंने इसके लिए PIL फाइल किया है, आप लोग गूगल करना, वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय। केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है, केंद्र सरकार ने एक 9 सदस्यों की समिति बना दिया है कि वंदे मातरम के लिए आगे क्या करना है, कैसे इसको रिस्पेक्ट देना है। काम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक कानून बना के भारत की संस्कृति को बर्बाद किया गया है, यह अक्षम्य नहीं है। दुर्भाग्यवश इसकी जागरूकता भी कम है, और ये जागरूकता के लिए ही हमने निकलना शुरू किया। नहीं तो पहले मैं आराम से मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता था, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, बच्चों के साथ रहता था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन चूंकि ये बात पहुंच नहीं रही थी, फिर हमने तय किया कि नहीं, बाहर भी चलेंगे। और PIL का नतीजा ये रहा, मैंने 3 तलाक चैलेंज किया, तलाके हसन चैलेंज किया, तलाके एहसन चैलेंज किया, तलाके बाइन चैलेंज किया, तलाके किनाया चैलेंज किया, तहर्रुस चैलेंज किया, मुताह चैलेंज किया, मिस्यार चैलेंज किया, शरिया कोड को चैलेंज किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग किया, तो एक सेक्शन नाराज हो गया। धर्मांतरण के खिलाफ मैंने PIL फाइल किया, दूसरा सेक्शन नाराज हो गया। घुसपैठियों को बाहर निकालने की PIL फाइल किया, और 2017 में जब मैंने PIL फाइल किया था तब बताया था कि भारत में 5 करोड़ आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही जाती है, एफिडेविट भी कही जाती है, मैंने 2017 में कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो 5.5 करोड़ के आसपास हो गए। और आपका शहर भी घुसपैठियों के बारूद पे बैठा हुआ है। जिस दिन फ्रांस की तरीके घुसपैठिए बाहर निकलेंगे, कोई काम नहीं आएगा। पुलिस वाले केवल सांसदों विधायकों को बचाएंगे, आपको बचाने नहीं आएंगे। घुसपैठ वाली PIL से घुसपैठिए नाराज। विदेशी फंडिंग रोकने के लिए PIL फाइल किया, तो माओवादी नक्सली नाराज, जिनको बहुत बड़ी मोटी फंडिंग आती है। एक मैंने PIL फाइल किया कि सांसदों को, विधायकों को हर जगह VIP सुविधा मिलती है, तो इनको कोर्ट में VIP सुविधा दिया जाए। 2016 मैंने PIL फाइल किया, 2017 में जस्टिस गगोई साहब की बेंच उसको सुन रही थी, बोले विषय तो बहुत अच्छा है, बोले ठीक है, सांसदों विधायकों के लिए पूरे देश में अलग से MLA MP कोर्ट बनेगी, और 1 साल के अंदर इनका मुकदमा डिसाइड होगा। 2018 में सारे केस वेस ट्रांसफर हुए, 1 साल लगा पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली होने में, अलग अलग मुकदमे थे, सबके ट्रांसफर हो गए। इस समय 5,500 सांसदों विधायकों का मुकदमा स्पेशल फास्ट ट्रैक MLA MP कोर्ट में चल रहा है। तो वो लोग भी नाराज हो गए, क्योंकि उनका अच्छा खासा मुकदमा चल रहा था, मुकदमा बाद में खत्म होता, उसके पहले खुद ही खत्म हो जाते। अब ऐसा हुआ है कि साल साल में मुकदमा खत्म हो रहा है। 5,500 में से 250 को सजा हो गई है। आजम खां को सजा हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, अतीक अहमद को सजा हुई, राहुल गांधी को सजा हुई, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे माफियाओं को सजा हुई, ऐसे ऐसे भू माफियाओं को, ऐसे ऐसे लैंड माफियाओं को, ऐसे ऐसे ड्रग माफियाओं को सजा हुई, जो पहले सफेद पोस्ट बने हुए थे, अब सजा हो गई तो नहीं, अब तो ये अपराधी है।
वो भी नाराज हो गए। नाराजगी बहुत ले लिया मैंने, दुश्मनी हमने काफी कर लिया। और मैं जानता हूं कि धर्म की रक्षा पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो कठिनाइयां आती हैं। धर्म रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर का क्या हुआ था, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, उनका शीश काटा गया। धर्म रक्षा के लिए शिवाजी आए, क्या क्या हुआ, राजपाट गया, घास की रोटी खाए पूरी परिवार, क्या हुआ पता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े, जहर दे दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय धर्म रक्षा के लिए आगे आए, मार के ट्रेन के सामने फेंक दिया गया। बाकी तो छोड़िए, बीच में एक और सज्जन धर्म रक्षा के लिए आगे आए थे और उनका नाम है राजीव दीक्षित। 30 नवंबर को उनकी जयंती भी है और 30 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि भी है। हमने उनके साथ काम किया हुआ है, लेकिन वो भी नहीं रहे। सच्चाई तो यह है कि धर्म रक्षा के चलने पे खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। एमएलए वाला कोर्ट का एग्जांपल आपको बता रहा था। अतीक अहमद तो नाराज हुए, आजम खान नाराज हुए, बाकी सब तो नाराज ही हुए। राहुल गांधी भी नाराज हो गए, क्योंकि उनका मुकदमा सुनवाई थोड़ी होता। वो तो एमएलए एमपी कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन 1 साल के अंदर डिसाइड कर तो सजा हो गई। उनके प्रवक्ता है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके खिलाफ 23 साल पहले सन 2000 में एक मुकदमा बनारस में हुआ था और 2022 तक आराम से वो मुकदमा पड़ा हुआ था। न कभी वारंट आया, न कभी कुछ हुआ, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। 2022 में कांग्रेस ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। जैसे राज्यसभा में भेजा, उनका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में चला गया। अब एमएलए एमपी कोर्ट में चला गया, 2 बार गए नहीं तो नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो गया। एक दिन उन्हीं की पार्टी के एक प्रवक्ता ने बोला, सुरजेवाला जी आपसे बहुत नाराज हैं। उनका किस लिए? कह रहे थे 22 साल से मुकदमा चल रहा था, आराम से चल रहा था, अब सांसद बन गए हैं, एक नई मुसीबत आ गई। कहने में केवल अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि देश के सब लोग एक बार समस्याओं को समझें कि अगर एक ऑर्डर के, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से 5,500 सांसदों विधायकों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकता है, 250 लोगों को सजा हो सकती है। सांसदों विधायकों में खौफ पैदा हो गया है। जो पहले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। 2019 में ऐसे 2 लोगों को जानता हूं जिनका टिकट कंफर्म हो गया था, उन्होंने बोला हम अब समाज सेवा करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जानते हैं क्यों? जब उन लोगों के खिलाफ 30 मुकदमे चल रहे थे, तो जब टिकट कंफर्म हो गया, लेन देन किया अपना 25-30 करोड़ टिकट लेने में, सब सेट किया। बाद में उनके वकील ने जो फॉर्म भर रहा था, बोले साहब आपके खिलाफ तो 35 मुकदमे हैं। तो बोले क्या हो गया? बोले अगर लहर अच्छी है, माहौल अच्छा है, आप जीत जाओगे। बोले लहर भी अच्छी है, माहौल भी अच्छा, आप जीत जाओगे, और जीतते ही आपका मुकदमा 35 का 35 एमएलए एमपी कोर्ट में चले जाएगा और 35 में से 5-7 में सजा होना तय है। तो फायदा क्या चुनाव लड़ने से? जब चुनाव लड़के जीत जाने के बाद जेल जाना, उससे अच्छा समाज सेवा करो ना। अगर भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए ना, जस्टिस विद इन ईयर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं घूसखोरी भी खत्म होगी, जमाखोरी भी खत्म होगी, मिलावटखोरी भी खत्म होगी, कालाबाजारी भी खत्म होगी, नशा तस्करी भी खत्म होगी, मानव तस्करी भी खत्म होगी, नक्सलवाद भी खत्म होगा, माओवाद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, घुसपैठिए भी भागेंगे, धर्मांतरण भी रुकेगा, और सबसे बड़ी बात, भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। 2%। आप में से जो लोग व्यापार करते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए फ्री में, ना आपको सिलेंडर चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना मकान चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप टेंशन नहीं चाहते, आप टेंशन नहीं चाहते।
और वो टेंशन हट सकता है, भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए। करना क्या है, 1861 का पुलिस एक्ट बदलना है, पुलिस रिफॉर्म करना है, पुलिस चार्टर लागू करना है, मैंडेटरी कानूनन उसको बनाना पड़ेगा, 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी और 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी। जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। हर जिले में, भारत में 750 जिले हैं, 750 जिले में 750 लैब बनानी पड़ेगी झूठ पकड़ने के लिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनानी पड़ेगी। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा कि अगर आपने झूठी शिकायत किया तो आपको 10 साल सजा होगी। समस्या यह है कि भारत में झूठ बोलना अपराध तो है, झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। और इस देश में इतने महामंडलेश्वर हैं, सब कहते हैं झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ रुक रही है क्या? सारे कथावाचक भी कह रहे हैं झूठ मत बोलो, महामंडलेश्वर भी कह रहे हैं, सभी रिलीजन में कहते हैं भाई झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। न झूठी केस खत्म हो रही, न झूठी गवाही खत्म हो रही, न झूठे मुकदमे खत्म हो रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमों में से कम 50 लाख तो झूठे भी हैं, और 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अगर एक मुकदमे से एक परिवार परेशान है, मान लो गवाह परेशान नहीं है, मैं कह रहा हूं जिसमें जो मुकदमा झेल रहा वही परेशान है, तो 5 करोड़ मुकदमे से 5 करोड़ परिवार, 5 करोड़ परिवार का अगर एक परिवार में 6 आदमी रख लिए, हम दो हमारे तो फॉलो करने वाला है, तो हम दो हमारे 22 वाला है तो ज्यादा मानो। अगर वो हम दो हमारे 2 वाला है तो तारीख पे तारीख जो जाएगा उसके माता पिता टेंशन में होंगे, पति पत्नी टेंशन में होंगे, 2 बच्चे टेंशन में होंगे मिनिमम। तो 5 करोड़ मुकदमे से 30 करोड़ लोग टेंशन में हैं। 5 करोड़ मुकदमे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 5 करोड़ रेवेन्यू वाले अलग चल रहे हैं। वो कहां चल रहे हैं? तहसीलदार के यहां चल रहे हैं, एसडीएम के यहां चल रहे हैं, एडीएम के यहां चल रहे हैं, चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहे हैं, डीडीसी के यहां चल रहे हैं, एसओसी के यहां चल रहे हैं। 5 करोड़ उधर भी टेंशन में, तो 30 करोड़ उधर, 30 करोड़ उधर, 60 करोड़, यानी अमेरिका के 2 गुना जनसंख्या भारत में मुकदमों से टेंशन में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और भारत में 60 करोड़ लोग मुकदमे से टेंशन में है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और भारत में 60 करोड़ लोग मुकदमे से टेंशन है। कनाडा 15 चौका 60, यानी 15 कनाडा के बराबर लोग भारत में मुकदमे से टेंशन में है। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है, यहां 60 करोड़, यानी 3 ब्राजील भारत में अंदर मुकदमों से टेंशन में। ये जस्टिस विद इन ईयर हो जाए ना, मुकदमे जल्दी डिसाइड होने लग जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एफडीआई भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और बाकी तो छोड़ दीजिए, जो आज आप लोगों के बच्चे यहां भारत में बिजनेस नहीं करना चाहते, मैं जो बातें कहता हूं प्रैक्टिकल लोगों से बात करने के बाद कहता हूं। कई सारे उद्योगपति हैं, व्यापार करने वाले हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं हमारा बेटा कह रहा है कि हम भारत में नहीं करेंगे, हम सिंगापुर में बिजनेस करेंगे, हम दुबई में बिजनेस करेंगे। सोचिए, वो दिल्ली छोड़ के दुबई जाने के लिए तैयार है, मुंबई वाला सिंगापुर जाने के लिए तैयार है। क्यों? कह रहा हमें टेंशन नहीं लेना यहां पे। कभी टैक्स वाला आके धमकाएगा, कभी झूठी ये कर देगा, कभी ये कर देगा, नोटिस भेजेगा, पैसा मांगेगा, पैसा ना तो फिर और परेशान करेगा। इलाज इसका है जस्टिस विद इन ईयर। मैं कह रहा था कि इसको, संविधान को बदलने की शुरुआत कैसे हुई। जब ये भारत का संविधान बना, इसमें 22 पार्ट हैं संविधान में, तो 22 चित्र थे, और वो चित्र भी ऐसे थे, बड़े मीनिंगफुल चित्र थे। वो बनाए गए थे कि आने वाले टाइम में सरकारों को एक पिक्चर क्लियर रहे कि उनको करना क्या है। जैसे संविधान के फ्रंट पेज पे सतकमल दल बना था, यानी पूरे कमल फूल की बॉर्डर बना हुआ था। अब इसमें नहीं, आपको दिख नहीं रहा है, नहीं इसमें। संविधान के जो पहला चैप्टर है उसमें सिंधु घाटी की पिक्चर थी, और उसमें जेबू बैल जो उस समय पाया जाता था, बड़ा पावरफुल बैल होता था जेबू बैल, वो पावरफुल बैल, वो जेबू बैल बना हुआ था। उद्देश्य क्या था? भारत के लोगों को हमेशा ध्यान रहे, बंटवारा भले हो गया है लेकिन सिंधु भी हमारे अंदर में है। यहां समुद्र से लेकर सिंधु तक पूरा भारत एक है, ये भारत के लोगों के दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए पार्ट 1 के पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी, पार्ट 2 से पहले
वैदिक काल के गुरुकुल बने हुए थे। ध्यान दीजिए, पार्ट 2 नागरिकता की बात करता है और पार्ट 2 के पहले वैदिक काल के गुरुकुल बने हुए हैं। इसका मतलब चित्रों के माध्यम से कहा गया था कि भारत में कम से कम प्राइमरी और सेकेंडरी में गुरुकुल और वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना। आपका जो चित्र होता है वो बहुत कुछ बोलता है। पार्ट 2 से पहले वैदिक काल के गुरुकुल। पार्ट 3 पुष्पक विमान पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता बैठी हुई है। पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट है। वो चित्र ये कह रहा था कि संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। अगर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता का चित्र होता, पुष्पक विमान होता, तो ये सेकुलर शब्द जोड़ ही नहीं पाते। जोड़ पाते क्या? नहीं। और अब अगर पन्ना फाड़ते तो बवाल हो जाता। इसलिए बेटी को आगे जो काम करना है, इंदिरा को, पिताजी पहले काम करके चले गए। बोले पन्ना मैं उखाड़ दे रहा हूं, सेकुलर तुम जोड़ देना। पार्ट 4 को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पार्ट 4 में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो लोग नई वकालत वाले हैं उनको मैं बता देता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डायरेक्शन दिया हुआ है केंद्र और राज्य को, आपको करना क्या क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है आर्टिकल 47, आपको भारत को नशा मुक्त, शराब मुक्त बनाना है। आर्टिकल 44 कहता है कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना है। आर्टिकल 48 कहता है भारत में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना है। अब इस पार्ट के पहले भगवान कृष्ण की फोटो है, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आप जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन। तो अभी जो बातें लिखी हैं वो टेक्स्ट है। अगर पहले चित्र होती तो उसमें सबकी आस्था भी आ जाती। आस्था आ जाती, आप लोग पूछना शुरू करते, अरे भैया 44 कब लागू होगा, कॉमन सिविल कोड कब आएगा, 47 कब लागू होगा, नशाबंदी शराबबंदी कब होगी, 48 कब लागू होगा, गौहत्या प्रतिबंध कब लगेगा, 38 कब लागू करोगे, गरीबी भूखमरी कब खत्म होगी, गरीबी भूखमरी खत्म करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनाओगे। आप पूछना शुरू कर देते। इसलिए पहले चित्रों को हटा दिया। पार्ट 5 है यूनियन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मतलब सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र सरकार है। और पार्ट 5 के पहले गौतम बुद्ध जी ज्ञान दे रहे हैं। जो चित्र है उसमें गौतम बुद्ध जी को ज्ञान देता हुआ दिखाई दिया। पार्ट 6 ये राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी राज्य सरकार, हाई कोर्ट। और वहां पे हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन की चित्र है। यानी केंद्र सरकार को काम करते समय हमेशा गौतम बुद्ध की शिक्षा याद रखना है, और राज्य सरकारों को काम करते समय हमेशा किसको याद रखना है? भगवान महावीर को। पार्ट 7 सम्राट अशोक का चित्र। पार्ट 8 हनुमान जी का चित्र। आप सांसद, विधायक, मंत्री हैं, लेकिन आपको हनुमान जी की तरीके अपने जनता की सेवा करना है निस्वार्थ भाव से। अगर हनुमान जी का चित्र होता तो आप बताइए इस संविधान का वजन बढ़ता कि नहीं बढ़ता, इस संविधान का भार बढ़ता कि नहीं बढ़ता। हनुमान जी को भी निकाल फेंक दिया। पार्ट 9 सिंहासन 32 पे राजा विक्रमादित्य बैठे हुए सबके साथ न्याय कर रहे हैं। पार्ट 10 नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा का चित्र क्यों? दुनिया को यह बताने के लिए कि जब तुम लोग भूखे नंगे थे, केले का पत्ता पहन के घूम रहे थे, तब हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां रिसर्च होता था, जहां वेद विज्ञान पढ़ाया जाता था। और पुष्पक विमान बनाने का कारण यह भी था, दुनिया को पता चले कि राइट ब्रदर ने विमान नहीं ढूंढा, विमान हमारे पास बहुत पहले से। पार्ट 11 राजा भरत, जिनके नाम पे हमारा देश भारत है। अगर राजा भरत का चित्र होता तो भारत कभी इंडिया बन पाता क्या? बोलिए जरा। भारत को इंडिया बनाना था, इसलिए राजा भरत को निकाल के फेंक दिया।
पार्ट 12, नटराज के रूप में भगवान शिव। नटराज के रूप में भगवान शिव क्यों, सीधे शिव क्यों नहीं? क्योंकि नटराज की जो मूर्ति है उसमें अर्धनारीश्वर है, उसमें शंकर जी पार्वती जी दोनों हैं। ये बताने के लिए कि यहां पे हमारी सोच ये है, नारी तू नारायणी, यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं, इसलिए नटराज की मूर्ति रखी गई शिव की। पार्ट 13, राजा भगीरथ, गंगा जी ऊपर से आ रही हैं, राजा भगीरथ हैं बैठे हुए। पार्ट 14, पार्ट 15, मराठा छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह। पार्ट 15 इलेक्शन से संबंधित है, और इलेक्शन जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं, उसके पहले किसका चित्र है? छत्रपति शिवाजी महाराज का और गुरु गोविंद सिंह का। जानते हैं मैसेज क्या था? मैसेज ये था, वोट देते समय इन दोनों महापुरुषों को याद रखना जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान, सर्वस्व बलिदान किया। जाति के आधार पे वोट मत करना, भाषा के आधार पे वोट मत करना, क्षेत्र के आधार पे वोट मत करना। वीर शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को देख के, उनके बलिदान को देख के वोट करना। जो धर्म के काम आए उसको वोट करना, अधर्मियों को वोट मत करना। यह उद्देश्य था। पार्ट 16, रानी लक्ष्मीबाई। पार्ट 19, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गुमनामी बाबा तो पहले बना दिए थे, उनका फोटो भी निकाल दिया। पार्ट 20, हिमालय पर्वत। पार्ट 21, राजस्थान में रेगिस्तान में सजे हुए ऊंटों की रैली चल रही है। पार्ट 22, आपके मुंबई में समुद्र में जो जहाज है वो लहरों से टकरा रहा है। मैसेज ये था कि हम सब जहाज बहुत पहले बना चुके हैं, पुष्पक बहुत पहले बना चुके हैं। ये जो बाकी लोग अभी दिखा रहे हैं, राइट ब्रदर, ये सब बकवास की बात है, लेकिन निकाल दिया गया। आप जरा कल्पना करिए, अगर ये चित्र होते तो भारत में सेकुलर शब्द आ पाता क्या? आ पाता? भूमिका तब रख दी गई थी। और ये अपने आप में चित्र बता रहे हैं भारत में हिंदू राष्ट्र है। अरे इन चित्रों के अलावा और क्या चाहिए आपको? अगर ये चित्र रहे होते संविधान में, कोई भी सरकार अगर गलत कानून बनाना शुरू करती तो हंगामा होता, जनता भी हंगामा करती, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां या एक्टिविस्ट वो तो करते ही करते, लेकिन हटा दिया। और हटाने का नतीजा ये है, आज हम अपने देश में धीरे 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 थर्ड क्लास सिटीजन हो गए। कानून बना बना के भारत में हमें थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है जातिवाद की। चूंकि आपकी संस्था आपने टॉपिक लिया है हमारे सामने क्या क्या खतरे हैं, तो मैं उन खतरों की बात कर रहा हूं। तो पहला खतरा तो मैंने आपको बता दिया, जो चित्र निकल गए। ये दोबारा रिस्टोर होने चाहिए कि नहीं? एक बार जोर से आवाज लगाइए। ये रिस्टोर होने चाहिए कि नहीं? एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने जातिवाद का है। संविधान का प्रियम्बल कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो। सरकारों ने जाति के आधार पर योजनाएं लागू करना शुरू कर दिया। संविधान कहता है भाषावाद खत्म करो। सरकारों ने भाषा के आधार पर अलग अलग। संविधान कहता है पंथवाद खत्म करो। सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना दिया, ठीक संविधान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनको, नेताओं को पता है कि पहली बात तो ये जनता अपने डेली काम में मस्त है, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं, उससे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल में एक बार वोट देना है,
जवाब मांगने आना नहीं है, हमसे कुछ पूछने आना नहीं है, सवाल जवाब करना नहीं है, जो करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी तो छोड़ दो, भारत का टैक्स पेयर भी कोई सवाल नहीं पूछता, जिसके पैसे से इतनी सारी योजनाएं चलती हैं। आप लोग भी नहीं पूछते। आपको लगता है पूछ लूं, बुरा मान गए तो सांसद जी, विधायक जी बुरा मान गए तो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग पूछते होंगे, क्योंकि ये वीडियो लगभग 5 करोड़ लोग देखेंगे, तो मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपने दिल पे मत लेना। ये जो जातियां हम लोग यूज करते हैं, कब आई ये जातियां? कितने हजार साल पहले आई। पांडवों की कोई जाति कहीं लिखी आपको? युधिष्ठिर सिंह, अर्जुन सिंह, भीम सिंह, नकुल सिंह, सहदेव सिंह लिखा क्या? भगवान कृष्ण लिखा क्या? कृष्ण यादव नहीं लिखा। राम ने नहीं लिखा, राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह। दशरथ जी ने लिखा। पहले जाति तो थी ही नहीं हमारे देश में। हमारे देश में 4 वर्ण थे, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 4 वर्ण थे, इंटरचेंजेबल थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जैसा काम करता था वो कहलाता था। समस्या ये हो गई, जो स्क्रू वाला काम करते थे स्क्रू वाला कहलाते थे। अब बेटा स्क्रू काम नहीं करता, वो भी स्क्रू वाला बना हुआ है। जो लकड़ का काम करते थे लकड़ा वाला थे, बेटा नहीं लकड़े काम करता फिर भी लकड़ा वाला। पिताजी टोपी बनाते थे, टोपी वाला हो गए। बेटा टोपी नहीं बनाता, दूसरों को टोपी पहनाता है, वो भी टोपी वाला। बिजनेस करने वाले बजाज, अब बेटा बिजनेस नहीं करता फिर भी बजाज। अरे हमारे देश में कास्टिज्म थी नहीं, 2000 साल पहले आई है। क्रिश्चियनिटी और कास्टिज्म एक साथ आए हैं 2000 साल पहले। उसके पहले असंख्य उदाहरण है जहां पिता ब्राह्मण और बेटा क्षत्रिय। असंख्य उदाहरण है पिताजी वैश्य और बेटा ब्राह्मण। एक दो सुनाइए। राजा दशरथ और विश्वामित्र एक ही परिवार के। दशरथ जी क्षत्रिय, विश्वामित्र जी भी क्षत्रिय। राजपाट छोड़े, सन्यास ले लिया, ब्राह्मण हो गए। हम विश्वामित्र जी को गुरु मानते। भीष्म पितामह वेद व्यास भाई भाई। भीष्म पितामह को हम क्षत्रिय मानते हैं, वेद व्यास जी को व्यास मानते हैं, उनको ब्राह्मण मानते हैं। कृष्ण यदुवंशी, उनकी बुआ कुंती क्षत्रिय के परिवार में शादी हो गई। अगर पहले इंटरकास्ट शादी नहीं, इंटरकास्ट तो थी नहीं, शादियां नहीं होती, तो शांतनु की शादी शकुंतला से कैसे हो गई? शांतनु तो क्षत्रिय थे, शकुंतला तो नाविक की बेटी। विवाह कैसे हो गया? लव मैरिज। जो मैं कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, पहले तो केवल गोत्र व्यवस्था थी। गोत्र व्यवस्था के बाद ग्राम व्यवस्था आई। जैसे बादल गांव तो गांव वाले बादल हो गए, खन्ना गांव तो गांव वाले खन्ना हो गए, हुड्डा गांव तो गांव वाले हुड्डा हो गए, चौटाला गांव तो गांव वाले चौटाला हो गए। फिर आई कर्म व्यवस्था। टोपी बना रहे थे टोपी वाला, तेल निकाल रहे थे तेली, बाल बना रहे थे तो नाई, कपड़ा धो रहे थे तो धोबी, बजाजा वाला काम कर रहे थे तो बजाज, जो जिंद वाले थे वो जिंदल। यह व्यवस्था है। फिक्स व्यवस्था हो गई। पहले चेंजेबल था, लगातार बदल रहा था। उदाहरण के लिए जैसे पहले हम लोगों को एक कहानी बता दी जाती है। पहले जो समाज के रखवाली का काम केवल क्षत्रिय करते थे। हाँ, क्षत्रिय करते थे, लेकिन जाति से नहीं, कर्म से। एकलव्य नाविक, एकलव्य के पिता भी नाविक, और एकलव्य के पिताजी
जरासंध के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुख्य सेनापति कैसे हो गए? वो तो नाविक थे। कर्ण की पहचान सूतपुत्र की, नाविक की पहचान ना कर्ण भाई। 50 देशों का राजा बन गया, कैसे बन गया? अगर केवल क्षत्रिय राजा बनते थे तो, केवल क्षत्रिय राजा बनते थे तो कृष्ण राजा कैसे बन गए? उनकी तो पहचान यदुवंशी की थी। और केवल आपस में विवाह होता था तो वासुदेव का विवाह, कंस ने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कैसे कर दिया? वो तो यदुवंशी थे, वो तो कंस क्षत्रिय था। हमारे यहां इंटरचेंजेबल व्यवस्था थी, हमारे यहां कास्टिज्म थी ही नहीं। और मैं जिस पॉइंट को आपको बताना चाह रहा हूं, कश्मीर की लैंग्वेज अलग है और केरल की लैंग्वेज अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि कश्मीर के लोगों का गोत्र वही है जो केरल के लोगों का गोत्र है। गुजरात के लोगों की भाषा अलग है, बंगाल के लोगों की भाषा अलग है, एक चीज कॉमन है, गोत्र है। तमिलनाडु के लोगों की जाति अलग है, यूपी बिहार के लोगों की जाति अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, जानते हैं क्या? गोत्र। आज की डेट में जो 4 बड़ी समस्याएं हैं, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और पंथवाद, इन चारों समस्याओं का इलाज है अगर हम अपनी पुरानी व्यवस्था को फिर से अपना लें, गोत्र व्यवस्था। और ये गोत्र व्यवस्था कैसी थी आप समझिए। भारद्वाज जी के आश्रम में जो पढ़ा वो भी भारद्वाज, जिसने दान दिया वैश्य परिवार का आदमी वो भी भारद्वाज, जो वहां सेवा कर रहा था, गाय का दूध निकाल रहा था वो भी भारद्वाज, जो वहां हवन वन कराता था वो भी भारद्वाज, जो उस आश्रम की रक्षा करता था वो भी भारद्वाज। इसीलिए मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं भारद्वाज हूं। अयोध्या में जो क्षत्रिय हैं वो भारद्वाज हैं, मुजफ्फरनगर मेरठ में जाट भारद्वाज हैं, हरियाणा के यमुनानगर वाले एरिया में जो दलित भाई हैं वो भी भारद्वाज हैं। ये जो जाति की गोत्र व्यवस्था थी, महर्षि भारद्वाज, महर्षि अत्रि, महर्षि कौशिक, महर्षि शांडिल्य, महर्षि गर्ग, पराशर, गौतम, सुनक, कश्यप, भार्गव, वस, वशिष्ठ, व्यास, भृगु, कौशल, दधीच, अगस्त्य, चमन, मार्कंडेय, विश्वामित्र, कात्यायन, ये ऋषियों के नाम हैं जिनके नाम पे गोत्र चलते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पूर्वजों को। पाकिस्तान से छोड़ के भागे, लेकिन अपना गोत्र नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। सुनक एक महर्षि थे, उनके नाम पे सुनक गोत्र होता है, और उनके पिताजी इसलिए उनका नाम ऋषि सुनक रख दिया महर्षि के नाम पे। पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो ये हमारे जो महर्षि थे, इनका भी ना जगह जगह आश्रम था। जैसे पंजाब में महर्षि मुदगल का आश्रम था, इसलिए ज्यादातर पंजाबियों का गोत्र मुदगल होता है। महर्षि भारद्वाज का आश्रम प्रयाग में था, तो इसलिए उस वाले एरिया के ज्यादातर लोगों का आश्रम जो गोत्र है वो भारद्वाज। सबसे ज्यादा जो ऋषि पाए गए वो हरियाणा में पाए गए, ज्यादातर लोगों के वहां पे आश्रम थे। इसलिए आपको हरियाणा में भारद्वाज भी मिलेंगे, सांडिल्य भी मिलेंगे, गौतम भी मिलेंगे, भार्गव भी मिलेंगे, व्यास भी मिलेंगे, दधीच भी मिलेंगे, सारे गोत्र वहां मिलते हैं। क्योंकि भारद्वाज जी का आश्रम प्रयाग में भी था, लेकिन हरियाणा में भी था। आप लोगों में कितने लोगों को अपना गोत्र पता है? जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, सबको पता है। चलो यही ट्रायल कर लेते हैं। भारद्वाज गोत्र वाला कोई है क्या जो गैर ब्राह्मण हो? हाथ उठाइए जरा। जो ब्राह्मण ना हो। आप जाति क्या है आपकी? भूमियार। और कोई? आप क्या है? क्या है? वैश्य। देखिए वैश्य हमारे व्यापारी भाई, ये क्या शुभ नाम है आपका? पूरा क्या नाम लिखते हैं? मेहता जी का भी भारद्वाज है। दिनेश मेहता जी कहाँ गए? आप भी अपना पता करो, आपका भी भारद्वाज ही निकलेगा। आप गुजरात के होंगे ना? आप सोचिए, गुजरात के मेहता जी का गोत्र भारद्वाज है, और प्रयाग के अश्विनी उपाध्याय जो कि ब्राह्मण परिवार में हुए, उनका भी भारद्वाज है। अब गुजरात से उत्तर प्रदेश जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जोर से बोलिए जरा। जातिवाद खत्म हुआ कि नहीं?
भाषावाद खत्म हुआ कि नहीं? क्षेत्रवाद खत्म हुआ कि नहीं? और सनातन मजबूत हुआ कि नहीं? सनातन मजबूत हुआ कि नहीं? ये गोत्र सिस्टम आ जाए, उत्तर दक्षिण का भेद खत्म हो जाएगा। क्योंकि तमिलनाडु वाले का नाम रामचंद्रलम है या रेड्डी है या जो भी है, राव, वो भी है गौतम, भारद्वाज, कश्यप, इसी तरीके से है। और ये बात आज मैं सुबह मेरा सत्र था वाराणसी में, वहाँ 3 दिन की संस्कृति संसद चल रही है। वहाँ पे बहुत सारे करीब देश भर के 400 महामंडलेश्वर थे आज वहाँ पे। ये बात आज उनके सामने मैंने रखी है और एक मत से सभी महामंडलेश्वर ने कहा कि अश्विनी जी आपका आइडिया बहुत अच्छा है और हम लोग इसको बढ़ाएंगे आगे। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है अलगाववाद और कट्टरवाद की। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का पर्चा बाहर निकाल दूं? हो गया? खत्म हो जाएगा? अलगाववाद, कट्टरवाद। हम लोग जो प्राइमरी में पढ़े हैं, आप सब लोग भी पढ़े हैं, उसमें से कौन सी पढ़ाई आपके जीवन में काम आ रही है? केवल गिनती और पहाड़ा छोड़ के। आर्किमिडीज आपके जीवन में काम आ रहा है क्या? राइट बंधु आ रहे हैं आपके जीवन में काम? वो बंदर को इंसान बनाने वाले आ रहे हैं काम? प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है कि वो तन मन से स्वस्थ हो और अच्छा स्वस्थ हो। आखिर इतना मानसिक विकार क्यों आ रहा है और इतना आदमी शारीरिक रूप से कमजोर क्यों हो रहा है? अब तानाजी क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? अब आदमी 8 घंटे सूर्य नमस्कार क्यों नहीं कर पा रहा है? 8 घंटे छोड़ो, 10 बार भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? है तो जिम तो है, जिम वाले कर ले रहे हैं क्या सूर्य नमस्कार? जिम वाले 300 किलो उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। अरे हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था और हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम व्यवस्था थी और वो इसलिए थी क्योंकि एक दिन में नहीं आई थी। ट्राइड टेस्टेड, ट्राइड टेस्टेड, ट्राइड टेस्टेड करते करते आई है। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस को 3 तरीके की मानसिक बीमारी थी। उस 3 मानसिक बीमारी ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को दोबारा रिस्टोर करने नहीं दिया। आप लोग गूगल करना, 3 बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। एक होती है नार्सिज्म, एक होती है मेगलोमोनिया और एक होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये तीनों बड़ी गंभीर बीमारियां हैं। दुर्भाग्यवश संविधान बनने के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई वो तीनों बीमारियों से ग्रसित थे। नार्सिज्म से भी थे, मेगलोमोनिया से भी थे और स्टॉकहोम सिंड्रोम तो ऊपर से नीचे तक भरा हुआ था। अगर आपके प्राइमरी स्कूल में सुकरात को पढ़ाने की बजाय रामचरितमानस पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा क्या होगा? आपको और जो दुनिया भर की विदेशी कहानियां बताने की बजाय भगवत गीता पढ़ाएं तो अच्छा क्या होगा? और संविधान कहता है कि प्राइमरी में 3 भाषा पढ़ाना है और आपने 3 भाषा पढ़ी भी होगी। जो महाराष्ट्र वाले हैं मराठी पढ़े होंगे और हिंदी पढ़े होंगे और इंग्लिश पढ़े होंगे, 3 भाषा पढ़े होंगे। गुजरात वाले गुजराती, हिंदी और इंग्लिश ऐसे पढ़ते। हम लोग यूपी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ते। 3 भाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन 3 भाषा में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब पढ़ाई जाती है और काल्पनिक कथाएं बताई जाती हैं। और ज्यादा दिल आ गया तो बाबर की कहानी, हुमायूं की कहानी, तुगलक की कहानी, गोरी की कहानी और गजनी कहानी से सुनाई जाती है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी को पढ़ने से कुछ मिलता है क्या?
केवल हमें मानसिक रूप से हमारे अंदर एक गुलामी की भावना भरती है। कभी राजा रघु को नहीं पढ़ाते, जिनके नाम पे है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा अज को नहीं पढ़ाते। पूरी मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले राजा दशरथ को नहीं पढ़ाते। मानव इतिहास में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाले भगवान राम के पूरा इतिहास नहीं पढ़ाते, भरत को नहीं पढ़ाते, लक्ष्मण को नहीं पढ़ाते। जो सिलेबस चल रहा है वो केवल और केवल गुलामी वाला चल रहा है। और धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड में, जैसे कभी हमने ये नहीं दिमाग लगाया कि बंदर अब इंसान क्यों नहीं बन रहे, वो पढ़ाई का असर है, आपकी गलती नहीं है, पढ़ाई का असर है। हमें पढ़ा दिया गया, सोचने नहीं दिया कि बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं, कट ऑफ डेट के बाद क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। मैं ये कहता हूं, भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को बदल के यहाँ पे 555 मॉडल इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल के प्राइमरी में आप उसको दुनिया भर की कहानी मत पढ़ाइए, ना कोई विदेशी भाषा पढ़ाइए, ना कोई विदेशी किताब पढ़ाइए, ना कोई विदेशी लैंग्वेज पढ़ाइए, ना कोई विदेशी परंपरा पढ़ाइए। केवल और केवल भारत का पढ़ाइए, क्योंकि संविधान कहता है आपको 3 भाषा पढ़ाना है। संविधान कहता है आपको 3 भाषा पढ़ाना है। मान लो आपको विदेशी लैंग्वेज से बहुत प्यार है, अंग्रेजी पढ़ाना भी है, तो अंग्रेजी में भगवत गीता पढ़ाओ ना भैया, क्या दिक्कत क्या है। अरे भाषा भी सीखेगा, भगवान कृष्ण के बारे में सीखेगा, अर्जुन के बारे में सीखेगा, सवाल जवाब सीखेगा, मैनेजमेंट का लेसन सीखेगा, कर्मयोग सीखेगा, राजयोग सीखेगा, ज्ञान योग सीखेगा, सब कुछ सीखेगा बच्चा। योग प्राणायाम सीखेगा, अष्टांग योग सीखेगा। दिक्कत क्या है, पढ़ाओ। संविधान कहता है आपको एक अपनी मातृभाषा पढ़ानी है। अगर गुजरात में गुजराती पढ़ानी है तो गुजराती में बहुत सारे हमारे पास प्रमुख ग्रंथ हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो क्या बोलते हैं अपना सत्यार्थ प्रकाश, वो गुजराती में उपलब्ध है। भगवत गीता भी गुजराती में उपलब्ध है, रामायण भी गुजराती में उपलब्ध है। अभी तो मैंने देखा वेद भी उपलब्ध है। अगर हम बच्चों को इधर उधर की प्राइवेट किताबें, काल्पनिक घटनाएं पढ़ाने की बजाय रामचरितमानस पढ़ाना शुरू करें। रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं और एक एक अध्याय एक एक हम क्लास में पढ़ाएं। 7वीं आते आते बच्चे को पूरा रामायण पढ़ लेगा, भाषा भी सीखेगा, अलंकार भी सीखेगा, भगवान राम के जीवन दर्शन को भी सीखेगा, राम भरत कैसे रहते थे वो भी सीखेगा, राम सीता कैसे रहते थे वो भी सीखेगा, राम लक्ष्मण कैसे रहते थे ये भी सीखेगा, भारत की परंपरा सीखेगा और सद्बुद्धि भी सीखेगा, सनातन संस्कृति भी सीखेगा, सनातन धर्म भी सीखेगा। भगवत गीता में 18 चैप्टर है, 3-3 चैप्टर लगा दीजिए एक एक क्लास में। 6वीं पास करते करते पूरी भगवत गीता कंप्लीट हो गई उसकी। और सबसे अच्छी बात यह है, पेरेंट्स के जेब पे बर्डन भी कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवत गीता तो बदलेगी नहीं हर साल, ये हर साल खरीदना है। देखो यार, गुजराती समाज के लोग हैं, थोड़ा पैसे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं। मारवाड़ी गुजराती लोग ज्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो जेब पे बर्डन भी कम आ गया, क्योंकि भगवत गीता तो बदलेगी नहीं। बड़ा वाला बेटा वही पढ़ेगा, छोटा बेटा भी पढ़ेगा, बेटी भी वही पढ़ेगी, वो 5-6 साल चलती रहेगी। पिताजी भी पढ़ लिया करेंगे, माताजी भी पढ़ लिया करेंगे। थोड़ा होमवर्क कराते कराते माता पिता भी रामायण भगवत गीता सीख लेंगे। जेब पे बर्डन भी कम, भारत की संस्कृति भी पता। क्या किया, क्या जरा सोचो आप। हमारे ऋषियों मुनियों को नहीं पढ़ाया, एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि। बाकी तो छोड़िए, जब प्राइमरी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक विकास, तो आप उसको गुलामी का कहानी बता के उसको मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हो आप। और शारीरिक विकास तो हो ही नहीं रहा। शारीरिक विकास तब होगा जब प्राइमरी के बच्चे का, जब वो महर्षि चरक को पढ़ेगा, चरक संहिता को पढ़ेगा, महर्षि सुश्रुत को पढ़ेगा, महर्षि सारंगधर को पढ़ेगा, महर्षि माधवकर को पढ़ेगा, महर्षि भाव प्रकाश को पढ़ेगा, महर्षि पतंजलि को पढ़ेगा।
इन ऋषियों को पढ़ेगा, शारीरिक विकास होगा। रामायण भगवत गीता पढ़ेगा, मानसिक विकास होगा। पांचवी आते आते बच्चा एक तरीके से भारतीय भी बन जाएगा, संस्कृत को भी समझ जाएगा और शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हो जाएगा। आज की डेट में वो क्या हो रखा है, कुछ माँ बाप की गलती, पैदा होते चश्मा चढ़ जाता है और बाद में और उसकी गलत हैबिट, टीवी देखना, ये करना वो करना। कम से कम ऐसी किताबों में लगा रहेगा तो काफी चीजों से दूर रहेगा। भारत में सबसे पहले समान शिक्षा की जरूरत है और इससे केवल भारत की संस्कृति नहीं मजबूत होगी बल्कि अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये? मदरसे में सिखाया जाता है इस्लाम को कैसे फैलाना है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं, हम लोग क्या कहते हैं, जरा जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। हम कभी कहते हैं हिंदू की जय हो क्या? हम क्या कहते हैं? धर्म की। हम कहते हैं क्या गैर हिंदुओं का नाश हो? हम क्या कहते हैं? अधर्म का नाश हो। हम कभी कहते हैं क्या केवल हिंदुओं में सद्भावना हो? नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो। हम कभी कहते हैं हिंदुओं का कल्याण हो? नहीं, विश्व का कल्याण हो। दूसरी तरफ क्या सिखाया जा रहा है? मुस्लिम्स की जय हो, गैर मुस्लिम्स का नाश हो, मुस्लिम्स में सद्भावना हो और मुस्लिम्स का कल्याण हो। उधर दूसरी तरफ क्या सिखाया जा रहा है? क्रिश्चियंस की जय हो, गैर क्रिश्चियंस का नाश हो, क्रिश्चियन में सद्भावना हो और क्रिश्चियंस का कल्याण हो। अब आप ही बताओ, इन तीनों शिक्षाओं में कौन सी शिक्षा इस धरती के लिए और मानव के लिए, इंसान के लिए ज्यादा अच्छी है? जोर से बोलिए। तो वो तो तभी आएगी ना जब ये मिशनरी स्कूल बंद होगा, मदरसा बंद होगा और हर जगह गुरुकुल स्कूल खुलेगा, वैदिक स्कूल खुलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे पास एक कानून है राइट टू एजुकेशन, उसमें एक शब्द जोड़ देना चाहिए, इक्वल। वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 साल है, उसको 6 से 16 कर देना चाहिए, यानी 10वीं तक पूरी तरीके से देश में वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। और सब लोग अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े। सिलेबस करिकुलम कॉमन होना चाहिए और वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहिए। अगर हम आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, अलगाववाद को रोकना चाहते हैं, कट्टरवाद को रोकना चाहते हैं, मजहबी उन्माद को रोकना चाहते हैं, एक ही तरीका है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। गौतम बुद्ध को पढ़ाया जाए, भगवान महावीर को पढ़ाया जाए, महर्षि दयानंद को पढ़ाया जाए, भगवान राम को पढ़ाया जाए, भगवान कृष्ण को पढ़ाया जाए, तभी भारत में शांति आएगी, समृद्धि आएगी, नहीं तो समस्याएं बनी रहेंगी। 10:15 हो चुके हैं, 11:15 हो रहे। 5 मिनट नहीं, मैं तो कंक्लूड कर रहा हूं, खत्म, पानी पी के खत्म। एक बार जरा आप लोग ऐसे करो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो 10 बजे मैं सोता हूं, एक बार नींद टूट गई फिर मैं सोता नहीं हूं। एक बार नींद टूट गई फिर नींद आती नहीं है। सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा जो खतरा है वो है घुसपैठ और धर्मांतरण। एक और भी खतरा है जो मुझे एयरपोर्ट लेने गई मानसी तुराकिया ने बताया था। खड़ी हो जाओ बिटिया, उसको मैं बाद में बोलूंगा। मैंने इनसे पूछा क्या खतरा है, वैसे मैंने पर्चा पहले इनका बना रखा था, पर्चा बना हुआ है इनका भी। 3 खतरे हैं बहुत, घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। अब कोई ये कह दे नहीं हिंदू भी 2 बच्चे 5-5 बच्चा पैदा करें। मैं कई सारे ऐसे मैंने बतौलेबाजों को देखा है, बातें करते रहते। एक बार एक आदमी भाषण दिया, बाद में उनको ने फोन किया, हमने कहा आपके बेटे ने कितने बच्चे पैदा किए?
अपने घर में तो लागू करवा लो पहले। तुम्हारा खुद का बेटा एक के आगे बढ़ नहीं रहा है और तुम दुनिया को ज्ञान दे रहे हो 5-5 बच्चे पैदा करो। पता नहीं कैसे कैसे इम्प्रैक्टिकल बातें करते रहते हैं। और फिर आम का मुकाबला बबूल से हो सकता है क्या? कुछ लोग कहते हैं एक काम करते हैं, उधर मदरसा खुल रहा है, मिशनरी स्कूल खुल रहा है, हम भी गुरुकुल खोलते हैं। अरे भैया, गुरुकुल में पढ़ने के बाद तो और शांत हो जाएगा और अहिंसक हो जाएगा। तो इसलिए बेटर यह है सबके लिए गुरुकुल हो। सबको शांत करना है ना, गृहयुद्ध थोड़ी करना है कि नहीं ये काम करो, उधर से तलवार निकलेगी हम भी तलवार निकालें। क्यों? जहां से तलवार निकल रही है उसकी तलवार छीनने की कोशिश करो। काहे इधर से तलवार निकाल रहे हो? तो मार देंगे। घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है। मेरी पीआईएल भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 5 करोड़ 2017 में आ गए थे, अब तो 5.25 हो गए होंगे, 5.5 हो गए होंगे। आपकी धारावी भरी हुई है, आपका थाना भरा हुआ है, आपका वसई विरार भरा हुआ है, आपका कल्याण भरा हुआ है, भिवंडी भरा हुआ है। ठीक है, आपको मैं एक सोच बताता हूं, यह घुसपैठ कैसे खतरनाक है। फ्रांस और मोरक्को का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल चल रहा था फुटबॉल का। अभी 5-6 महीने पुरानी बात है। फ्रांस 3 महीने जला था ना। ये मीडिया वालों ने ये तो बताया जल रहा, लेकिन ये नहीं बताया मूल कारण क्या है। मैं मूल कारण आपको बताता हूं। मोरक्को में जब युद्ध चल रहा था तो वहां के कुछ शरणार्थियों को फ्रांस ने शरण दे दिया। उनको रोटी कपड़ा मकान दिया, उनको रोजगार दिया, उनको बसाया ह्यूमैनिटेरियन नेचर पे। और जब फ्रांस ने मोरक्को को हराया तो उन्होंने पूरे फ्रांस को जलाया कि तुमने हमारे भाइयों क्यों हरा दिया। यह सोच आप खत्म कर सकते हो क्या? जब तक वो स्कूल नहीं बंद होगा जिस स्कूल में यह सोच आती है, तब तक समाधान नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, आतंकवादी को मारना जरूरी है, लेकिन आतंकी सोच को मारना बहुत जरूरी है। आतंकी सोच, क्योंकि आप आईएसआईएस को खत्म करोगे, हमास पैदा हो जाएगा। हमास को खत्म करोगे, फिर तीसरा एक और खड़ा आ जाएगा। जैसे भारत में हुआ, सिमी को प्रतिबंधित किया, पीएफआई बन गया। अभी पीएफआई को बैन करेंगे, डीएफआई बन जाएगा। वो सोच खत्म करना पड़ेगा, मदरसों को बंद करना पड़ेगा। और एक सज्जन ने आके मुझे, वो पसमंदा भाई थे, मुझे बड़े काम की बात बताई। उन्होंने बोला, अश्विनी जी आप जानते हो कि ये कट्टरता का कारण क्या है? तुमने कहा भाई कुछ किताब उताब में आपके लिखा होगा, हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप ही लोग बताते रहते हो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। बोला किताब तो छोड़ो, किताब तो बच्चा बाद में पढ़ता है। बोले आपने अजान सुना? हमने कहा हाँ सुना, लाउड स्पीकर में रोज सुनते हैं। बोले उसमें एक शब्द आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसका मतलब जानते हैं? अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत के लायक नहीं। आप में से राम की कितनी लोग पूजा करते हैं? भगवान श्री राम की। आपका बच्चा कभी यह सुनता है क्या कि राम के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं? कृष्ण के भक्त कभी नहीं कहते कि कृष्ण के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं। शंकर जी के भक्त कभी नहीं बोलते शंकर जी के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं। बौद्ध जितने कभी नहीं कहते गौतम जी के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं। जैन हमारे कभी नहीं कहते भगवान महावीर के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं। सिख कभी नहीं कहते कि केवल गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं। लेकिन कहा जाता है, और आपको ये तो विज्ञान भी तय कर चुका है कि बच्चा 6वें महीने से वो सुनना शुरू कर देता है, मां के पेट से, मां के माध्यम से। जो बात डॉक्टर आज बता रहे हैं, हमारे यहां बहुत पहले बता चुके हैं। अभिमन्यु ने आधी लड़ाई वहीं सीख लिया था। उसने हमको बताया चूंकि बच्चा पेट से सीखना शुरू करता है और बाहर आने के बाद भी लगातार जब समझदार हुआ सुन रहा है, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं, और कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, तो
अंदर से जैसे ही वो देखता है किसी और को किसी और तरीके से पूजा करते हुए, वो चिढ़ता है। और इसका एक जब उन्होंने बताया तब मैंने कनेक्ट किया। तमिलनाडु में 8वीं शताब्दी में एक युद्ध हुआ था, जब चोल साम्राज्य था वहां पे। युद्ध किस बात को लेकर हुआ? तमिलनाडु में बड़े लोग कट्टर थे, शैव और वैष्णव। वैष्णव का कहना है कि भगवान विष्णु आदिदेव हैं, शैव का यह मानना है भगवान शंकर आदिदेव हैं। इसीलिए वहां राज्य में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। एक राज्य शैव का था, एक राज्य वैष्णव का था, और दोनों राजा आपस में भिड़ गए। बहुत लोग मारे गए वहां पे। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, वो जो समस्या शैव वैष्णव वाली थी, चलो वो तो वहीं से खत्म हो गई, बाकी कंटिन्यू चल रही। ये आप इजराइल में जो देख रहे हैं, या अफगानिस्तान में देख रहे हैं, या जहां पे भी देख रहे हैं, ये उस सोच की समस्या है। देखते देखते राजा भरत का ननिहाल कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, पाकिस्तान बन गया। दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी, अफगानिस्तान बन गया। तक्षशिला आचार्य चाणक्य जहां प्रोफेसर थे, रावलपिंडी बन गया। कुंभा काबुल बन गया। 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया ईरान बन गया। और पारसी सनातन धर्म के हिस्से हैं। वो पारसी अलग हो गए, अलग बात है, उनको हम पारसी कहते हैं। पारसी के यहां कोई भी शुभ कार्य गौमूत्र के बिना नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य हवन के बिना नहीं होता, कोई भी नया कार्य बिना वहां गौ माता को पैर रखे नहीं होता। जैसे नया मकान खरीदेंगे तो चाहे छोटा सा बछड़ा लाएंगे, पहले उस अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर है तब तो पूरी गाय ले आएंगे, अगर ऊपर है, मान लो ऊपर है, छोटा बछड़ा लाएंगे, उसको जाके पहले वहां रखेंगे। ये हम लोग को शायद आइडिया नहीं है। पारसी सनातन के पार्ट है, आज भी वो फॉलो करते हैं। गंगा जल यूज करते हैं, हवन करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, बाकी चीजें नहीं करते, लेकिन इतना करते हैं। ये जो घुसपैठ है ना, ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब मैं आपको समाधान बताता हूं। आप इसको सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं कि नहीं, जरा जोर से बताइए। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 1 साल तक जमानत भी नहीं होती। दुर्भाग्यवश सरकारें, राज्य सरकारें उस एनएसए को घुसपैठियों के खिलाफ यूज ही नहीं करती हैं। यह घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा हो, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून, उसको यूएपीए कहते हैं। लेकिन सरकारें यूएपीए को यूज ही नहीं करती हैं। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, क्योंकि जितने आपको देश दिख रहे हैं, वहां चंद घुसपैठिए गए, फिर उन्होंने संख्या बढ़ाई है वहां पे। और फ्रांस आप देख लीजिए, वेजिंग वॉर हुआ कि नहीं वहां पे? घुसपैठियों लाख जलाए कि नहीं जलाए? अगर हम फ्रांस से नहीं सीख रहे हैं तो फिर आने वाले टाइम में हमारे यहां जलेगा, तब सीखेंगे क्या? और वेजिंग वॉर के लिए एक धारा है सेक्शन 121, और वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास की सजा भी है। दुर्भाग्यवश सेक्शन 121 घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकारें लगाती ही नहीं। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इंडिविजुअल एक व्यक्ति नहीं आता, एक आदमी कोई घुसपैठियों को बॉर्डर से इंटर कराता है, दूसरा उसका आधार बनवाता है, तीसरा उसका राशन कार्ड बनवाता है, चौथा उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, पांचवा उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, छठवां उसको कहीं ले जाके झुग्गी बनाता है, सातवां उसको राशन सप्लाई करता है, सातवां उसको धंधे पे लगाता है। सातवां उसको धंधे पे लगाता है। आपके यहां धंधे पे लगा भी चुके हैं, कई लोगों का नाम भी आ चुका, कई 2-3 विधायकों का नाम भी आया हुआ है जो घुसपैठियों को धंधे पे लगाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य में कोई न कोई कानून होता है। जैसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, आपके महाराष्ट्र में उसको मकोका कहते हैं। आपने सुना होगा मकोका। आज तक घुसपैठियों के खिलाफ मकोका लगाए नहीं। मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने से घुसपैठ नहीं रुकेगी। आप घुसपैठियों के खिलाफ 5 कानून लगाइए,
आप एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, और घुसपैठ देशद्रोह है इसलिए देशद्रोह की धारा लगाइए। ये 5 कानून लगाइए, 10-20 घुसपैठिए के ऊपर लगा दीजिए, बाकी घुसपैठिए अपने सामान लेकर भागना शुरू कर देंगे। सबके ऊपर नहीं लगाना पड़ेगा, बस हर विधानसभा में, हर पुलिस स्टेशन में 2-4 रुपए लगाइए, अभी देखिए छोड़ के भागेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो परमाणु बम बनाते हैं, रोज रोज चलाने के लिए बनाते हैं क्या? जोर से बोलिए। अग्नि मिसाइल बना हुआ है क्या? रोज चलाने के लिए बनाया है क्या? डराने के लिए। 2-4 घुसपैठियों पे लगाइए, अभी आपका पूरा बॉम्बे खाली हो जाएगा। इसलिए अगर आपके संपर्क में यहाँ के सांसद विधायक हैं, उनको कहना आप कि भैया 5 कानून बता के गए हैं और पूरे जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, ये बिल्कुल लगना चाहिए, लग सकता है, कोई कोर्ट इसको रोकेगी भी नहीं। लगाएं, देखिए आपकी घुसपैठ रुक जाएगी। उन्हीं ने तो लगवाए, उन्हीं ने तो करवाए सब। घुसपैठिए भागना शुरू कर देंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है धर्मांतरण। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है वो है धर्मांतरण। मुगल काल में धर्मांतरण हुआ कि नहीं? ब्रिटिश काल में धर्मांतरण हुआ कि नहीं? और आज धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? तो अंतर क्या आया? डॉक्टर बदलते रहे, दवा वहीं रही। एक बहुत फेक नैरेटिव चलाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज यहां धंधा करने आए थे। वास्तव में वो धंधा करने नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। एक और फेक नैरेटिव चला जाता है, वो मोहम्मद बिन कासिम यहां धंधा करने आया था। न मुगल यहां धंधा करने आए थे, न अंग्रेज धंधा करने आए थे। मुगल यहां इस्लाम को बढ़ाने आए थे और अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने आए थे। अगर मुगल केवल धंधा करने आए थे तो धंधा करते रहते। हमारे देश में धंधा करने वालों को कभी कोई परेशान तो करता नहीं। फिर मंदिर तोड़ना क्यों शुरू कर दिया? राज्य लूटना क्यों शुरू कर दिया? बलात्कार कराना क्यों शुरू कर दिया? जौहर कराना क्यों शुरू कर दिया? अगर अंग्रेज केवल धंधा करने आए थे तो कानून बना के भारत में लैंड को एक्वायर करना क्यों शुरू कर दिया? पूरे देश में सिविल लाइन बनी हुई है 1894 के कानून के अंतर्गत। पर्पज यही था, पूरे देश में सिविल लाइन बना के वहां चर्च स्टैब्लिश करना, वहां पादरी स्टैब्लिश करना, वहां पे पूरी तरीके से वहां पे क्रिश्चियन कन्वर्जन का सेंटर बनाना। और मेरी पीआईएल जब मैंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उस मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10 एप्लीकेशन आई, और उस 10 एप्लीकेशन में विरोध करने वाले भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री भी हैं। आप जरा सोचिए उनका नेक्सस कितना पावरफुल है। वो जो 10 सीनियर एडवोकेट खड़े होते हैं, उनकी एक दिन की टोटल फीस 1.5 करोड़ रुपए है। उनको धर्मांतरण करना है, इसके लिए वो कितने कमिटेड हैं कि हर तारीख पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। हमने धर्मांतरण को रोकने के लिए कितने पैसे खर्च किए? 1% देना शुरू, मुझे नहीं, 1% अगर हम अपना धर्मांश लगाना शुरू कर दें, और मंदिर में चढ़ाना बंद कर दीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जो पैसा आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं उससे भी धर्मांतरण हो रहा है। जिन मंदिरों में आप पैसा चढ़ा के आ रहे हैं वो पैसा धर्म के काम में खर्च नहीं हो रहा है, धर्मांतरण के काम में खर्च हो रहा है। अभी लेट हो गया इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने मांग किया सुप्रीम कोर्ट से कि आप धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। जस्टिस एमबी शाह की बेंच में मैटर चल रहा था। 14 नवंबर को उन्होंने ऑर्डर में लिखवा भी दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन पावरफुल, जरा कितना पावरफुल नेक्सस है। उन्होंने बोला 7 जनवरी को हम इस पर फाइनल हियरिंग करेंगे। उसके बाद वो केस उनसे ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जज रिटायर नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले उसका केस ले लिया गया। यह पहली बार हुआ। मैंने उस ऑर्डर को दिखाया गाजियाबाद में। एक बात आपके बड़े में बहुत
गहराई समझ लीजिएगा। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के टारगेट पे पहले थे दलित आदिवासी, और इस समय उनके टारगेट पे है माहेश्वरी समाज, जैन समाज, व्यापारी समाज। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको धर्मांतरण कराने में उनको पैसा खर्च होता है, आपके बच्चों को धर्मांतरण कराने में उनको मोटा पैसा मिलता है। आपके पास एक बेटा है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको कन्वर्ट किया, 200 करोड़ का मालिक हो गए। गाजियाबाद में ही हुआ था। ईशान जैन, पिताजी व्यापारी, 1000 मीटर की कोठी, घर में नौकर चाकर गाड़ी, उसको इतना रेडिकलाइज कर दिया, घर में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया उसने। पिताजी ने रोका, बोले हमारे बीच में मत आना, हमारे अल्लाह और हमारे बीच के रास्ते में, नहीं तो, और हाथ उठा दिया उसने। जब इतनी बात बिगड़ी तब वो पुलिस के पास गए। फिर वो पूरा नेक्सस पकड़ा गया कि किस तरीके से उसको गेम के जरिए कन्वर्ट किया गया था। वो गेम खेलता था, ऑनलाइन गेम, उसमें उसको ऑप्शन आता था, बार बार हारता था, बोले हनुमान जी का नाम लो तब भी हारा, शंकर जी का नाम लो तब भी हारा, बोले कलमा पढ़ो, वो पढ़ते ही जीत गया। ऐसे उसको धीरे धीरे करके उसका ब्रेन वॉश किया। फिर मैंने पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया, ये देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जस्टिस शाह ये लिख के गए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। फिर उन्होंने एनएसए लगाया। भारत के इतिहास में पहली बार धर्मांतरण कराने वालों पे जो एनएसए लगा है वो उत्तर प्रदेश में लगा है। आप लोग गूगल करना। मेरा यह मानना है धर्मांतरण भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी डेमोग्राफी को बदल रहा है। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसलिए धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पे भी एनएसए, यूएपीए और वेजिंग वॉर की धारा लगनी चाहिए, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं एक विषय छोड़ रहा हूं। जनसंख्या विस्फोट पे चर्चा करने वाला था, लेकिन उस पर हमारे बहुत सारे, हमने, चूंकि मेरी पीआईएल थी तो मैंने बहुत बार बोला हुआ है। आप लोग अगर यूट्यूब पे देख लेंगे या टेलीग्राम पे चले जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे तो विषय मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे आपको जाना नहीं है, क्यों आप खड़े हो गए? आप रिस्पेक्ट में खड़े हो तो अच्छी बात है, लेकिन जाना नहीं है। हमारे पूज्य भूपेंद्र भाई आए हुए हैं, कंक्लूजन तो उनसे सुनना है हमको। प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, मेरा रिक्वेस्ट है।